कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। देखिए आज हम बताने वाले आप लोग को क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 चार क्वेश्चन बताने वाले हैं। और जो 1 से 5 तक क्वेश्चन है पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक, तो आज हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां लिखा हुआ है या फिर इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ कि ये जो क्वेश्चन है डॉक्टर मनोहरी के बुक में दिया हुआ है, उसी क्वेश्चन करा रहे हैं हम। देखिए तो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है पहला, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सी करके एक छाता बनाया गया। क्या बनाया गया है? 10 त्रिभुज के आकार का है कागज का टुकड़ा और एक कपड़े का टुकड़ा, उनको सी करके एक छाते बनाया गया। ठीक, प्रत्येक टुकड़े की माप जो 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर वह 50 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा तो छातों में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगेगा। ठीक, दो कपड़ा जो है दो अलग अलग रंग का है, मतलब 5 टुकड़ा एक कलर का और 5 टुकड़ा एक कलर का, ऐसा कुछ होगा। ठीक, 10 त्रिभुज के आकार का टुकड़ा बनाया गया है। देखिए यहाँ पे छाता बनाया गया है। अब इसका एक टुकड़ा निकाला जाए तो ऐसा कुछ बनेगा। देखिए 50 है, ऊपर 50, ये क्या है 20, ऐसा कुछ टुकड़ा है 20 सेंटीमीटर, ये 50 है और ये भी क्या है 50। अब ऐसा क्या बनाया गया, आपका छाता बनाया गया है। अब इसका क्या निकालना है। अब दो अलग अलग होंगे, मान ली एक दूसरे कलर का है और एक का होगा दूसरे कलर का। ठीक, दोनों 5-5 होंगे। ठीक, दोनों की माप क्या है, टुकड़ों की रंग वाले समान माप के हैं, एक दूसरा कलर है एक दूसरा कलर है। तो सबसे पहले देखिए अब यहाँ पर क्या निकाल देंगे, हीरोन्स का फार्मूला लगा दीजिए। हीरोन्स के फार्मूला के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है आपका, अगर यहाँ पर आपको हीरोन्स फार्मूला लगाना है उससे पहले निकालना पड़ता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसको डिनोट करते हैं यस से। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हल लिखिए, क्या लिखिए हल। अब इसको ABC मान लेते हैं तो यस बराबर क्या होता है A + B + C / 2 अर्ध परिमाप A + B हम लिख लेंगे सबसे पहले यहाँ पर। A बराबर 20 सेंटीमीटर, B बराबर 20 और C बराबर 20 50 और C बराबर दिया गया 50 लगा दीजिए। तो यस का वैल्यू आ जाएगा 50 + 50 + 20 हो जाएगा 50 + 50 + 20 बटे 2, 120 बटे 2 का मतलब होगा 60 सेंटीमीटर। यस का वैल्यू आ गया हमारा 60 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे लगाएंगे हीरोन के फार्मूला सूत्र, हीरोन के सूत्र के अनुसार। हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट में यस -a S-B और S-C, ये होता है हमारा हीरोन्स का फार्मूला के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यस का वैल्यू 60 हो गया और 60 - 20, 60 - 50 और 60 - 50। ठीक, क्यों 60 - 50 लिख रहे हैं, क्योंकि दो भुजाएं जो हैं दोनों 50-50 की है, एक क्या है 20 की। अब इसको गुणा कर दिए, 60 हो जाएगा, 60 में से 20 घटा 40 हो गया, तो ये 10 और ये हो गया आपका 10। अब देखिए 10 और 10 समान है, दो पेयर बन गया, 10 आ गया आपका बाहर पेयर के। ठीक, अब देखिए 60 किस में तोड़ सकते हैं, 60 और 40 में 2400 हो जाएगा 2400। देखिए इसका अलग अलग कर दिए, 60 क्या तोड़ सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 5 15 चौके 60 हो गया। अब इसको 40 को तोड़िए, 2 × 2 × 2 × 5। अब देखिए पेयर मान लीजिए, 2 × 4 = 25 40 हो गया और 2 × 4 3 12 25 60 हो गया। एक 2 का पेयर निकल गया, यहाँ से 2 का पेयर निकल गया। ठीक, और ये आपका 5 का भी पेयर निकल गया, बच गया 3 है और ये 2, 3 × 6 रूट में हो गया और ये 5 और 2 10 बाहर निकल गया, मतलब 100 कड़ी में 6, 100 कड़ी में 6 सेंटीमीटर, 10 × 10 क्या होगा 100 हो गया और कड़ी में 6 का हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए कितना निकाले हम, 2 ये 5 5 10 हो गया
और 3 और 2 रूट में 3 बना के 6 कड़ी में गया, 10 10 100। तो एक आकार का क्षेत्रफल जो है 100 कड़ी में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 विभिन्न रंग का, ठीक, तो 10 अलग अलग है, तो 10 का हो जाएगा 100 गुणे 10। तो ऐसे ही 10 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ऐसे 10 का लिख लिया जाए तो 10 गुणा कर देंगे, टोटल 10 गुणे 100 कौड़ी में 6, क्या हो गया 1000 कौड़ी में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब 1000 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में 6 जो है एक रंग का है, तो दूसरे रंग का भी उतना ही कपड़ा है, तो दूसरे रंग का भी हो जाएगा 1000 कौड़ी में 6। तो दूसरे रंग के कपड़ों का क्षेत्रफल, ठीक, तो दूसरे रंग का भी हो जाएगा 1000 कौड़ी में 6, क्योंकि दोनों जो है समान कपड़ा है, दोनों का 10 टुकड़ा है, तो दोनों का आ जाएगा 1000 कौड़ी में 6, एक का हो जाएगा 1000 कौड़ी में 6, दूसरे का भी हो जाएगा 1000 कौड़ी में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का जो है कपड़ा लगेगा। छात्रों में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगेगा, तो 1000 कौड़ी में 6 और 1000 कौड़ी में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का कपड़ा लगेगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर देखिए 2 5 10 हो गया, 10 निकलेगा 2 2 4, यहाँ पर कितना निकलेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 हो गया, 2 और 2 फिर 5, ठीक, कितना गया 4 5 20 से गुणा होगा ना, तो हो जाएगा 200 कौड़ी में 6, क्या हो जाएगा 200 कौड़ी में 6। अब देखिए अब 10 टोटल, तो सर यहाँ पर गलत है कि हम बता दें कि एक का 10, ऐसा नहीं है, दोनों 5 5 है, तो ऐसे 5 का क्या हो जाएगा, तो ऐसे ही, क्योंकि देखिए अलग अलग 5 का है, तो हो जाएगा आपका 5 गुणे 200 का, 205 का 1000 कौड़ी में 6, ठीक, क्योंकि देखिए 10 टोटल है, यहाँ पर हम एक को 10 ले लिए, 10 टोटल नहीं है, दोनों 5 5 है, क्या हो जाएगा, दोनों 5 5 है, तो 1000 कौड़ी में 6 और दूसरा का हो जाएगा 1000 कौड़ी में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक पतंग 3 भिन्न भिन्न सेट के कागजों से बनी है, ठीक, एक पतंग जो है 3 अलग अलग कागज के सेट से बना हुआ है, ठीक, कि फिगर में दर्शाया गया है। एक पतंग है, एक भाग 2 भागों से 3 भाग हैं, एक ऊपर का सेट है, बीच वाला एक नीचे वाला, 1 2 3 3 सारे पतंग का ऊपरी भाग का विकर्ण जो है, ये ऊपरी भाग उसका विकर्ण जो है 32 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ 32 होगा, ये वाला इस सिरा से इस सिरा भी क्या होगा 32 सेंटीमीटर ही होगा, और निचला भाग जो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के त्रिभुज के आकार का है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेट में कितना कागज प्रयोग किया गया, तो 1 सेट 2 सेट और 3 सेट, इन तीनों सेटों में अलग अलग कितना कागज प्रयोग किया गया है। अगर हम इस ऊपर वाले भाग में देखेंगे, अगर यहाँ से यहाँ ये 32 सेंटीमीटर है, अगर तो यहाँ से यहाँ भी 32 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक, अगर ये 32 सेंटीमीटर और ये पूरा आपका 32 यहाँ से यहाँ से, तो और ये बीच में है, तो ये वाला कितना होगा आपका 16 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ 32 है और ये वाली लंबाई जो है आपकी यहाँ से यहाँ तक क्या है 16 सेंटीमीटर है, ये क्या हो गया 32 और ये यहाँ से लंबाई क्या हो गया 16 सेंटीमीटर। अब ये ऊंचाई हो गया और ये आधार हो मिल गया त्रिभुज का, ठीक, तो त्रिभुज एक वाले भाग का, अब देखिए 1 और 2 दोनों समान ही हुए, ठीक, तो देखिए इसके ऊंचाई 16 हो गया और आधार क्या हो गया 32, तो एक भाग और ये दोनों भाग क्या समान है, तो आकृति 1 भाग 1 लिख लीजिए, इसको आकृति 1 लिख लेते हैं का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए आपका आधार होगा और क्या ऊंचाई, तो जब भी ऐसे रूप में पूछा जाए आधार और ऊंचाई दिया गया हो, उस केस में त्रिभुज क्षेत्रफल का आता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, क्या होगा आधार गुणे ऊंचाई, ठीक, तो कितना हो गया 1/2 गुणे आधार हो गया 32, ऊंचाई का होगा 16 से 32 का 16 बना के 32, 16 गुणे 16 कितना होगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए आकृति 1 और आकृति भाग 1 और भाग 2 बराबर है, इसलिए भाग 1 और भाग 2 दोनों क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो भाग 1 और भाग 2 समान है, तो भाग 2 समान है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग 1 और भाग 2 समान है, अतः दोनों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अलग अलग दोनों का क्षेत्रफल जो होगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा 256, तो भाग 1 का भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और भाग 2 का भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब बात कर रहे हैं तीसरे वाले का। तीसरा वाले क्या देखिए, 6, 6 और 8 है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, फिर डायरेक्ट जोड़ दीजिए। अगर इसको डायरेक्ट लगाना चाहें, 3 भुजाएं हैं, तो यस की वैल्यू क्या जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा आपका। तो 6, 6, 12, 8, 20, 20/2 क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यस का वैल्यू हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक, कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो लगा दीजिए हीरोन्स फार्मूला। भाग 3 का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, तीसरे भाग का, हीरोन के सूत्र, हीरोन का सूत्र क्या होता है आपका, रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, या फिर ये लाइन फॉर्मूला लगा सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4, रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे लगा दिए चाहे इससे लगा दिए, दोनों से आंसर आपका समान आएगा, ठीक। तो यस का वैल्यू 10। अब देखिए डायरेक्ट लगा देते हैं, 10 में से 6 घटाएं तो 4 हो जाएगा, फिर 6 घटाएं तो 4 हो जाएगा, और 10 में से फिर 8 घटाएं तो 2 हो जाएगा, ठीक। आप इसको कर लीजिएगा, यहाँ पर कर देते हैं इसी लाइन में, थोड़ा जगह कम, यहाँ पर 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8, 10 माइनस 8, ठीक। तो जगह कम, इसलिए इसकी जब भी आप लोग प्रश्न कीजिएगा बराबर नीचे करिएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कम है, इसलिए एक ही लाइन में 2-2 लाइन को लिखते चल जाएगा, ठीक। तो एक क्या आ जाएगा, ये 10 और 4 बाहर निकल गया, 4 और 4 बाहर हो गया। अब देखिए 2 और ये 10 और 2 20 हो गया, 20 का मतलब 2 कड़ी में 5 होता है, तो 4 × 2 हो गया और कड़ी में 5, 8 कड़ी में 5, कितना हो गया 8 कड़ी में 5, 8 कड़ी में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर कड़ी में 5 का मान निकालते 2 दशमलव कुछ आएगा, 2.24 आता है शायद, तो 8 × 2.24 कर देंगे, कितना होगा 8 × 2 = 16 हो जाएगा, ये 24 × 8 लगभग में 3 हो जाएगा, 3 दशमलव कुछ हो जाएगा, 2.24 हो जाएगा, ये 17.92। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 × 2.24, ये हो जाएगा आपका 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो तीसरे भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 17.92, या फिर 8 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी अगर होगा तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। और ये दोनों भाग का अलग अलग कितना है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और 8वां नंबर है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन, ठीक, 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों से बनाया गया है, ठीक। 16 त्रिभुज के आकार के टाइल्स से एक फर्श पर एक डिजाइन बनाया गया है, ठीक। बोल रहा है जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर 28 व 35 सेंटीमीटर, कितना 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात की। देखिए आपका 8 टाइल्स दिख रहा है, लेकिन इसके यहाँ पर 16 टाइल्स बना हुआ है फिगर में। अब देखिए एक टाइल जो है त्रिभुज के आकार के, जिनकी भुजाएं दिया गया है, देखिए अगर हम एक टाइल को बना ले ऐसा बना हुआ है, ठीक। और ये देखिए दिया गया है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, ये क्या है 35 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ आकृति बनाई गई है। तो ऐसे ही 16 त्रिभुज बनाए गए। तो अगर हम बात करें कि तो एक त्रिभुज की बात करें, ऐसे ही 16 टाइल्स बनाया गया, ठीक। तो ऐसे ही 16 टाइल्स बनाए गए, तो प्रत्येक तो जो है पूरे टाइल्स को अगर क्या करना है पॉलिश कराना है तो कितना व्यय होगा। तो अगर हम एक त्रिभुज का निकाल लें एरिया, ठीक, एक का निकाल लेंगे, उसके बाद 16 से गुणा कर देंगे, टोटल एरिया निकल जाएगा। और 1 मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.5 रुपया 50 पैसा है, फिर 1/2 रुपया है, तो पूरे का कितना व्यय होगा, तो हम 1/2 रुपया से पूरा में गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले इसकी इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए हल लिखते हैं पहले, तो ए बराबर का दिया गया 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 35 सेमी और सी बराबर का दिया गया है
सी बराबर बी आपका 28 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए तीनों भुजा अलग अलग है, तो क्या लगाना पड़ेगा, हेरोन्स फार्मूला। अब हेरोन्स फार्मूला से पहले क्या लगाना पड़ता है आपको, अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है यस। यस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा आपका। 9 प्लस 28 प्लस 35 बटे 2। 9 5 14, 8 कितना आता है 22 के 2 हो गया, हाथ में 2 5 2 7, 3 2 5 और 2 7 हो गया 72 बटे 2, मतलब ये होगा आपका 36 सेंटीमीटर। तो यस मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। तो हेरोन्स फॉर्मूला आप लगे यहाँ पे, हेरोन के सूत्र से हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, यस माइनस सी। अब यहाँ पर यस का मान टोटल, यस का वैल्यू आपका 36 है और ए का मान 36 माइनस 9, 36 माइनस 28 और 36 माइनस 35, 36 माइनस 35, 36 माइनस 35 कर दिए, कितना आता है यहाँ पे देखिए 36 हो गया। 36 में से घटेगा 9 तो कितना हो जाएगा 27, 9 36, और 28 घटेगा तो 8 बचेगा, 35 घटेगा तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ देख निकलता कितना है 36 है तो पूरा पूरा 6 निकल गया बाहर, ठीक पूरा पूरा 6 निकल गया बाहर। 27 है तो 9 3 27 मतलब 9 है, 3 बाहर निकल गया, बच गया 3, और 2 है तो यहाँ पर 2 निकल जाएगा, कड़ी में 2 बच जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से समझिए पहले 36 है 6 बाहर निकल गया, 27 है तो 3 गुणे 3 गुणे 3, बस एक लाइन यहाँ पर शार्ट कर दिए हम, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 कर देंगे तो 3 का पेयर बन गया, 3 आपको बच जाएगा। खोल ही देते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। 6 गुणे 6 हो गया, 3 गुणे 3 गुणे 3 और 2 गुणे 2 गुणे 2। अब पेयर मान लीजिए 6 गुणे 6 निकल गया, 3 गुणे 3 निकल गया, 3 गुणे 3 तो 6 गुणे 3 गुणे 2 बाहर निकल, 6 गुणे 6 कितना जगह 3 दूना के 6, 36 कड़ी में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, कितना जगह 36 कड़ी में 6, एक टाइल्स का है तो इसी तरह के 16 टाइल्स है, तो अगर कड़ी में 6 का मतलब मानता है 2.25 होता है लगभग 2.45, कितना होता है 36 कड़ी में 6 का मानता है 2.45 होता है, तो 36 का गुणा अगर 2.45 में करेंगे तो 88.2 आता है लगभग, कितना आता है 88.2 सेंटीमीटर। तो एक टाइल का क्षेत्रफल अगर 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग आ रहा है, तो ऐसे 16 टाइल का क्षेत्रफल, तो ऐसे ही 16 टाइलों का क्षेत्रफल, ऐसे ही 16 टाइलों का क्षेत्रफल, 16 टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 16 गुणे 88.2, 88 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 में तो 88 गुणे 16 कर देंगे तो आपका आएगा 1411.2, 1411.2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक कितना का 1411.2। अब ये पूरे का क्षेत्रफल आ गया 16 टाइल्स का क्षेत्रफल 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब पूछना लागत कितना होगा, अब लागत 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करना है तो 0.5 रुपया लग रहा है, यानी कि 1/2 रुपया लग रहा है। तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर कराना तो कितना होगा, तो उसको हम गुणा कर देंगे तो लागत कितना हो जाएगा, तो पूरा लागत तो 1411.2 गुणे 1/2 कितना हो जाएगा 705.6, कितना हो जाएगा देखिए 7 लाख 1400 हो जाएगा, 11 तो 5 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, तो 705.6 रुपया। तो उस 16 टाइल्स को अगर क्या कराना हमको पॉलिश करना हो, टोटल जो होगा हमारा 705 रुपया 60 पैसा खर्चा, कितना आएगा 705.5। सबसे पहले कितना रुपया आ जाएगा, फिर समझ लिए एक बार से, एक 16 टाइल्स 8 टाइल्स है, 8 इसके पीछे बने होंगे, ठीक। तो सबसे पहले अलग अलग एक टाइल्स को देखेंगे अगर, तो ऐसी आकृति दिख रही है क्योंकि सारे टाइल्स क्या है त्रिभुज के आकार है, ठीक। तो ये 35 28 और 9 हो गया, तो इसको जोड़ देंगे इसका आयतन निकालने के लिए, अरे क्षेत्रफल निकालने के लिए जोड़ देंगे तो एस का वैल्यू आ जाएगा अर्ध परिमाप, उसके बाद निकाल देंगे हेरोन्स फार्मूला, ठीक। तो हेरोन्स फार्मूला के बाद हमारा आ रहा है एक टाइल का क्षेत्रफल 88 36 करीब 6 या फिर 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 का करना होगा क्योंकि ऐसे 16 कितने 16 से गुणा कर देंगे
तो 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो लागत कितना हो जाएगा, जबकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत पालिश करने की लागत क्या है 0.5 रुपया या फिर 1/2 रुपया। ठीक, तो 1/2 से गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा 705.6 रुपया आ जाएगा इस 16 टाइल्सों को पालिश कराने का खर्च। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। और जो दोस्त हमारे नए जुड़े होंगे वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना भूलिएगा, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। थैंक यू।